जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल जब मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ गुरुजी ने सबसे पहले एंजल रूप में दर्शन दिए। मेरा टोकन नंबर था 1112 एंड फिर मोर रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। काफ़ी टाइम पहले मैं सोचती थी मन में कि पीकॉक नहीं देखा मैंने गुरुजी बहुत टाइम से, और गुरुजी ने कल पीकॉक रूप में भी दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जब बड़े मंदिर से घर आई तो थोड़ी देर सो गई, तब गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए। मैं बैल्कनी में खड़ी थी और गुरुजी सुंदर ऑरेंज एंड कलरफुल बटरफ्लाई के रूप में वहां आए और मुझे टच करके उड़ गई वो बटरफ्लाई। उसी टाइम मेरी नींद खुली तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे सत्संग की सेवा बख्श रखी है और मैंने घर पर ही गुरुजी का एक स्वरूप बना रखा है। मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती, गुरुजी को ही सब बताती हूँ। उन्हीं को मैंने सब मान रखा है, वो ही मेरे सब कुछ हैं। आज मैं अकेले ही सब हालातों से लड़ रही हूँ, वो भी सिर्फ गुरुजी की देन से, वरना मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरे गुरुजी हर पल मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, हर जन्म में आप ही मेरे गुरुपा बनना, ताकि मैं एक आपकी शरण में रहूँ और कुछ गलत ना करूँ। लव यू गुरुजी, शुक्राना आपका मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। आंटी जी, गुरुजी ने जो लिखवाया है लिख दिया, बस कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की दिल्ली की संगत बोल रही हूँ और मैं अपने छोटे छोटे 2 या 3 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे शक्ति दें और गुरुजी मुझ पर कृपा करें कि मैं जो वो चाहें वैसे ही सत्संग शेयर करूं, और अगर मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो आप सभी और गुरुजी मुझे क्षमा करें। सबसे पहले जब मैं गुरुजी के मैंने नाम सुना था, लेकिन जैसे मैं कनेक्ट नहीं हो रही थी, कनेक्ट नहीं फील कर रही थी। उससे पहले हमारी हालत कैसी होती है, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की ऐसी होती है। जब गुरुजी ने हम पे नज़र डाल दी होती है, गुरुजी के हमें स्वरूप दिखने शुरू हो जाते हैं या जय गुरुजी दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हम ऐसे उदासी में डूबे होते हैं, परेशानियों में, ना हंस रहे होते हैं, दिमाग उलझा हुआ होता है। ऐसी मनस्थिति मेरी थी। और मेरी एक फ्रेंड जो थोड़ी स्पिरिचुअल भी है और मेरी सीनियर भी है, तो वो भी पहले मेरे साथ ही, हम लोग शिरडी साईं को बहुत मानते थे, बातें करते थे। हम इन चीज़ों के बारे में आपस में बातें करते रहते हैं। वो काफ़ी डेइटीज़ को मानती है, तो उसके घर में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखना शुरू किया और उसने अपने बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप रखा था। हम दूसरे कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे, तो एकदम से कहा चलो आज तुझे दिखाती हूँ। और उसने देखा अपने दूसरे बेडरूम में बेड के साथ ही इस गुरुजी का स्वरूप रखा, और उसने बोला था मुझे कि यहाँ देख, देखो खुशबू आ रही है फूलों की। तो मुझे पहली बार पता लगा कि गुरुजी का फूलों की खुशबू से कुछ संबंध है। बहुत जैसे इनिशियल स्टेजेस होते हैं ना, हमें पूरी बातें धुंधली कहीं ना कहीं से कान में कुछ कुछ पड़ रहा होता है, वो समय था वो। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने उसको नीचे जहाँ वो कह रही थी, मैंने कहा मुझे तो नहीं आ रही। उसने कहा नहीं, कल तो मुझे आ रही थी, गुरुजी की खुशबू बड़ी अच्छी है, और ये ऐसे बोल रही थी। मैं उसकी बात बड़े सुन रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सुन रही थी, लेकिन मेरा मन इतना दुखी या एक नेगेटिविटी में दिल डूबा हुआ था कि उतना ही सुन रही थी। अचानक वो बोलती है कि अरे गुरुजी तो तुझे देख रहे हैं। मेरा दिमाग थोड़ा सा जैसे हल्का सा मुर्दे को करंट लगता है ना, वैसे एकदम से हुआ कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। उसने कहा हाँ, जैसे हम जब भी किसी स्वरूप को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है ना कि वो
जो देख रहा है उसको ही लगता है, जैसे अगर ए गुरुजी का स्वरूप देखता है तो उसको लगता है कि गुरुजी ए को देख रहे हैं, बी देखता है तो ऐसा लगता है कि बी को लगता है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। तो स्वरूप ऐसे ही होता है। लेकिन वो बोली कि मैं जब गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी तुझे देख रहे हैं। तो और उसने बोला कि बस तेरी तो मौज हो गई, जिसको गुरुजी देख लें, जिस पे गुरुजी नज़र डाल दें उसकी तो ऐश हो गई। उसके मुंह से सुनकर मुझे हल्की सी एक कुछ खुशी, कुछ उम्मीद जागी कि ये बोल रही है और ये मेरी सहेली है और ये कह रही है कि गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, ये मानती है। तो मैं आज वो समय अचानक मुझे आज ये बहुत पुराना सत्संग याद आ गया कि हमें गुरुजी जो हैं वो कैसे हम पर नज़र डालते हैं और हमें संदेशा भी देते हैं किसी के थ्रू, और हमारे अंदर एक उमंग जगाने की कोशिश करते हैं शुरू में, और जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं फिर हमें वो उमंग बहुत जल्दी अपने आप ही मिलने लगती है। तो ये बहुत शुरुआती दिनों की बात है। आज मुझे ये गुरुजी का सत्संग याद आ गया। जय गुरुजी कि आपने मुझ पर नज़र डाली, मुझे अपनी संगत में बनाया, मुझे जीना सिखाया, मुझे ऐश करनी सिखाई, मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्राना आपका। और एक क्या, कल मुझे एक और सत्संग क्या है कि कल मुझे फेसबुक पे मैसेज दिखा गुरुजी का कि कल मैं तेरे घर एक बच्चे के रूप में आऊँगा, मुझे कुछ खिलाना। तो मैंने मन में याद कर लिया कि कल याद रखूँगी, ऐसे ना हो मैं भूल जाऊँ। जैसे कोई मैसेज हमारे को पूरा रजिस्टर हम कर लेते हैं, पूरा ध्यान से कर लेते हैं तो लगता है हाँ ये मेरे लिए। वैसे काफ़ी मैसेजेस होते हैं, हर किसी को हम पूरा मतलब रजिस्टर नहीं करते। तो ये मैंने कल सोचा कि हाँ मैं कल याद रखूँगी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो ऐसे सोच के, और उसके बाद जैसे सोए, सुबह उठे, कभी कुछ घर में मतलब कोई फिक्स रूटीन नहीं है। दिन में कुछ नई नई चीज़ें होती रहती हैं, कुछ कुछ आज गुरुजी के चरण स्वरूप को वो फ्रेम करवाना था, और ऐसे कुछ बातें चल रही थी, वो हो ही नहीं पा रहा था। जो जिसको फ्रेम करने के लिए दिया वो ऐसे सब कुछ बहुत कुछ चल रहा था। अंकल जी से थोड़ा बहस भी हो गई इस बात को लेकर, थोड़ा और काम घर के वगैरह जैसे टीवी देखना और ये सब में बिज़ी थी मैं। और शाम को मैं अचानक 5:30 बजे के आसपास मेरे को था, मुझे शायद बाहर जाना था आईब्रोज़ कराने, पर मैंने सोचा कि छोड़ो, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मैं लेटती हूँ। और मैं लेटी और मुझे बहुत जैसे ना नींद आ गई। और फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैं अपने आप ही प्लकर वगैरह से मैनेज कर लूँगी, कौन जाए अब बाहर। और मैंने अचानक ही मैं सपना देख रही थी, मुझे याद नहीं मैं क्या सपना देख रही, कुछ याद नहीं। अचानक मेरी नींद खुली और मुझे सीधा नींद खुलते ही मेरे ध्यान में क्या आया कि आज तो गुरुजी ने आना था और गुरुजी ने कहा था कि मैं बालक के रूप में आऊँगा शाम के 7 बजे। अचानक से सोते सोते मेरी नींद खुली और सबसे पहला ख्याल यही आया कि आज तो गुरुजी ने बोला था कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा और तो मुझे खिलाना। आज तो शाम के 7 बज गए, कोई बच्चा ही नहीं आया। मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, मैं भी बहुत कम लोगों से मिलती जुलती हूँ, तो कभी कभी पूरा दिन ही बस मैं और मेरे हस्बैंड ही मुलाकात होती है या वो मेड्स वगैरह आ जाती हैं। तो अब जैसे ही मैं उठी एकदम मेरे ध्यान में आया, मुझे लगा अब कहाँ से कोई बच्चा आएगा। फिर मुझे याद आया मेरी मेड अपना पावर बैंक मेरे घर में चार्ज करने के लिए लगा के जाती है और उसके बच्चे आते हैं। और कभी कभी वो बच्चे जैसे मैं लेटी हूँ कुछ हो तो आते हैं, अपना पावर बैंक ले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। पर जैसे ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं उठी और मैं बाहर गई, देखा पावर बैंक लगा था, तो मुझे लगा हाँ उसका बच्चा तो आएगा ही आएगा, सोचूंगी वही गुरुजी के रूप में आया है। और फिर मैं सोचूं कि अरे मैं उसको, अब मैं सोच ही रही थी कि इतने में उसने बेल बजा दी और मुझे लगा अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इसको देने के लिए, मैं क्या दूँ इसको खाने के लिए। फिर मुझे लगा एक चॉकलेट थी, लेकिन वो न्यू नहीं थी, मतलब टूटी हुई थी, जैसे थोड़ी खाई हुई थी। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरे सोने से पहले मैंने सिंक में फ्रूट्स बहुत सारे डाले थे, वे धोने के लिए अंकल जी लेकर आए थे। तो मैं फटाफट भागी, मैंने उसको गेट खोला और जब तक वो ऊपर आया
तब तक मैंने फ्रूट्स एक निकाल लिया और उसके आते ही मैंने उसको फ्रूट दे दिया। तो आप ये मानिए कि वो मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे रहता है। तो जैसे मैं सोई हुई थी, तो जैसे ही वो घर से चला होगा तो गुरुजी ने मुझे जगा दिया कि आज मैंने बच्चे के रूप में आना, तूने मुझे कुछ देना था। और बस वो मतलब वो अपने घर से निकल कर मेरे घर तक आया। मेरी बेट बहुत पास रहती है, 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा होगा उसको बेल बजाने में। और इतने में मेरे को, अगर मैं, हो सकता है मैं सोई रहती और वो आके अपना लेके चला जाता, पर गुरुजी ने मुझे जगाया। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं है, कोई मेरे मन में, जैसे हम कभी कभी खुद ही खुशी के मारे कुछ बातें सोच लेते हैं, पर ये पक्का आज गुरुजी ने मुझे जगाया। और आँख खोलते ही मैं सपना ले रही थी, और गहरे सपने में मैं उठते ही सीधा आया कि आज तो गुरुजी ने कहा था, मतलब वो बच्चा घर से चला और मुझे दिमाग में आया। और उसके बाद मुझे बाहर आवाज़ आई, तो मैंने उसको बोला तुम्हारे साथ कोई और भी है? उसने बोला हाँ मेरा भाई है। तो मैंने उसको भी एक सेब दिया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप बच्चों की इतनी छोटी सी बात भी ध्यान रखते हैं। और कल ही किसी संगत ने, मैं सत्संग सुन रही थी, उन्होंने कहा गुरुजी हमारी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। गुरुजी ने मुझे जगाया और मेरे हाथ से मेरा मन रखने के लिए, वरना मेरा दिल शायद दुखी होता। और गुरुजी तो माफ़ कर देते, पर मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई है, छोटी छोटी खुशी का आपने मेरा ध्यान रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी दया बनाए रखेंगे। और एक और बनाए रखिएगा, सॉरी। और एक और सत्संग आज का ही, जैसे मैं 2-3 दिन पहले जाकर गुरुजी के चरण स्वरूप लाई थी, और आज है 16 सितंबर। कल से ग्रहण लग जाना है और उसका श्राद्ध शुरू हो जाना है। तो कल परसों से मतलब 14 तारीख को मैं 15 तारीख को मैं 14 तारीख से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे चरण स्वरूप फ्रेम कराने हैं। फिर मेरा मन है एक छोटा सत्संग करूँगी। मैं ऐसे बहुत स्ट्रांगली सुखती नहीं हूँ कि मैं करूँगी, क्योंकि फिर अगर ना कर पाए तो या तो फिर बहुत कलेश, घर में बहुत खेचल हो जाती है कभी कभी कि हमें करना ही करना है। और कई बार हम नहीं कर पाते तो मन में वहम आता है या मन में दुख होता है। वहम तो गुरुजी नहीं, हमें पता है गुरुजी सब समझते हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है कि हमने चाहता और नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बहुत प्लेज नहीं करती। पर मेरा मन था कि हम ग्रहण से पहले पहले मैं चरण स्वरूप का एक छोटा सा सत्संग कर लूँ। तो आज ये बात है 14 तारीख की। 15 तारीख को मैं अपनी मदर के घर जा रही थी, तो मैंने वो 14 तारीख को मेरे हस्बैंड अंकल जी कहने लगे कि मैं जाके दे आऊँगा और वो उससे मैं फ्रेम भी करवा लूँगा, मैं ले आऊँगा। वो अक्सर ऐसे बोल देंगे अच्छा ये मैं कर दूँगा, फिर वो उस काम को करने में 4-5 काम पकड़ लेते हैं, फिर वो उसको स्पेसिफिकली अच्छा आज कर दूँगा, अच्छा कल कर दूँगा, ऐसे करते हैं। तो वो अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर मेरे दिमाग में जब एक काम होता है तो मुझे उस पर ही ध्यान होता है। तो 15 तारीख को मैं अपनी मदर के घर सुबह जा रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं स्वरूप ले जाती हूँ, चरण स्वरूप। जाते जाते रास्ते में फ्रेम के लिए दे जाऊँगी और जब वापसी में आऊँगी तो मैं लेती आऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने रखा और मैं सोच रही थी कि क्या मैं कर पाऊँगी, इतने में अंकल जी पीछे से आए, बोले लाओ ये, बोले वो तुम कह रही थी चरण स्वरूप फ्रेम कराने, मुझे दे दो, मैं भी बाहर जाऊंगा तो मैं कराऊंगा। मैं अकेली जा रही थी मदर के घर, तो मुझे लगा देखो गुरुजी इनको ये सेवा देना चाहते हैं, तो गुरुजी ने इसीलिए इनको याद दिला दिया। तो मैंने वो बड़ी खुशी से उनको दे दिया। मैंने कहा चलो थैंक यू। पर जब मैं शाम को आई तो ये उसको दे आए थे। 15 तारीख को शाम को वो ये दे के आ चुके थे, पर उसने वापस नहीं किया था। आज 16 हो गई, 16 को भी ये सुबह जाने लगे, कहीं कह रहे मुझे कहीं जाना है तो मैं चरण स्वरूप ले आऊँगा। तो मैंने कहा मेरा मन था आज सत्संग करूँगी, अगर आप आज ला रहे हो तो फिर मैं 5-6 बजे के आसपास अपने 1-2 लोगों को बोल देती हूँ, हम सत्संग कर लेंगे। तो कहने लगे ठीक है मैं ले आऊँगा, पर इनके दिमाग में कोई काम था। ये 10 बजे आए वापस, तो मैंने कहा ले आए, तो बोले कि नहीं अभी तो मैं गया ही नहीं। फिर ये 12 बजे आए, मतलब हमारे घर में 2-3 फ्लोर हैं ऊपर नीचे, तो मैंने कहा ले आए क्या आज सोमवार भी था तो डाउट था कि दुकान भी खुली होगी कि नहीं होगी। बोले अभी तो मैं गया नहीं, अभी मैं अपना काम कर रहा था। तो ऐसे करते करते ना अब वो सोच रहे हैं कि ये उनको प्रेशर हो रहा है कि इसको चाहिए, ये सत्संग करना चाहती है आज।
फिर ये गए 1 बजे के आसपास, तो ये निकले। तो मैंने कहा मुझे बस ये बता देना कि दुकान खुली है कि नहीं खुली। तो ये कहने लगे अच्छा। फिर ये भूल गए। फिर मैंने 2-2:30 बजे फ़ोन किया कि भाई दुकान खुली है कि नहीं खुली, आज सत्संग, आज कोई चांस है, अगर आएगा तो मैं आज सत्संग के लिए किसी को बोलूँ। तो बोले कि अभी तो मैं उधर से निकला नहीं हूँ। मतलब ऐसे करते करते मैं लास्ट तक ये भी इरिटेट हो गए, प्रेशर बन गया, और मैं भी हो गई कि मैंने कहा छोड़ो, मैंने करना ही नहीं है सत्संग आज, ऐसे ही हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, मुझे ऐसा कुछ प्लेज ही नहीं करना। मैंने कहा छोड़ो, आप टेंशन मत लो, आप अपना काम करो, गुरुजी जब चाहेंगे तब चरण स्वरूप आ जाएंगे। तो ये बेचारे वापसी में आए भी 5 बजे के आसपास, तो उससे पूछते हुए आए, फिर भी उसने ये उसको फ़ोन करके आए दुकान वाले को, तो भी उसने चरण स्वरूप नहीं तैयार रखा था, और बोला कि अभी तो जी इधर है उधर है, आप 2 मिनट रुको, मैं आपके घर भिजवा दूँगा। तो इनका बहुत मूड ख़राब था। एक घर आए तो बहुत गुस्सा करने लगे मेरे को कि आपको सत्संग करना था तो मुझे टेंशन क्यों, आपने बाद में बोल दिया सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को सुबह से टेंशन दे रखी है, चरण स्वरूप लाओ और ये वो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने टेंशन नहीं दे रखी है, आप शांत हो जाओ। मैंने तो ये कहा अगर जा रहे हो तो ले आना, नहीं तो मैं कोई ऐसी कोई शपथ नहीं है कि मैंने आज ही करना है। और लास्ट में मैंने इसीलिए मना कर दिया, मुझे लगा कि आप बहुत टेंशन ले रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो और मेरे काम का भी टेंशन लिया हुआ है, तो आप छोड़ दो। और उसके बाद ये थोड़े शांत हो गए। तब इन्होंने बताया कि उसने तैयार ही नहीं किया था, मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जब चरण स्वरूप अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो आप। हमारे बीच में झगड़ा होते होते थोड़ा सा हुआ और बच भी गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं सो गई और फिर गुरुजी ने मुझे उठाया और उन बच्चों को मेरे हाथ से फल दिलवाए। जय गुरुजी। गुरुजी उन बच्चों के रूप में मेरे घर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 7 बज चुके थे। अब मुझे लगा कि बस अब खाना खाना है और सो जाना है, ऐसे जैसे ज़्यादा कुछ टीवी देख लेना है। अचानक मुझे लगा कि कहीं मेरे चरण स्वरूप उसने गुमा तो नहीं दिए, दे नहीं रहा कल से। तो मुझे थोड़ी टेंशन, थोड़ा ऐसे मन में आया। फिर मेरे मन में आया कि मुझे आईब्रोज़ कराने जाना ही है। मैंने फिर दिमाग में कौन बाहर निकले, मैं बहुत सुस्त हूँ, नहीं निकलती हूँ। पर गुरुजी ने ऐसी एनर्जी भर दी कि तो मुझे लगा अरे क्या करना है, एकदम टी-शर्ट ही तो चेंज करनी है, चली जाती हूँ, क्या देर लगती है, आईब्रोज़ करा आती हूँ और गुरुजी का स्वरूप भी पूछती आऊँगी। और फिर मैं 2 मिनट के अंदर मैं बाहर निकल गई। मुझे बाहर निकालने में 2 दिन लग जाते हैं कभी कभी, पर गुरुजी ने एकदम ऐसे कोई काम कराना होता है, एकदम ऐसे एनर्जी देते हैं, मज़ा आ गया एकदम। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एकदम टी-शर्ट पहन के आराम से जब निकल गई, तो फिर मैं थकती नहीं हूँ, बस घर से निकलने का मेरा मन थोड़ा कम करता है, अवॉइड करती हूँ मैं। तो बस मैं गई और पहले मैंने आईब्रोज़ कराई, फिर स्टूडियो उसके पास गई कि फ्रेम उसने अभी भी नहीं किया था। एक्चुअली मुझे लगता है मेरे जाने के बाद उसने 10 मिनट मुझे वहाँ खड़ा रखा, 10 मिनट के अंदर उसने फ्रेम किया। इतने में वहाँ से गणपति बप्पा की झांकी भी जा रही थी। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, मेरा मन था भाई विसर्जन देखूँ या क्या, तो वहाँ से झांकी जा रही थी। मैंने गणपति महाराज के भी दर्शन कर लिए और अचानक मेरे मन में आया कि अब तो 7:30 बज गए हैं, अब तो कौन सा सत्संग का टाइम है। जनरली मैं 1-2 लोगों को बोलती हूँ तो हम 5-6 बजे के आसपास करते हैं, तो वो टाइम तो निकल गया था, तो सत्संग का कुछ वो नहीं था। फिर उसने जब मेरा स्वरूप दिया तो मैं वापसी में मैं सोच रही हूँ कि क्या देर लगती है, अभी गुरुजी के सत्संग के चरण ले जा रही हूँ, चरण स्वरूप, तो थोड़ा सा कुछ मीठा भी ले जाती हूँ, जोत जला दूँगी और चरण स्वरूप का एक स्वागत कर लूँगी। हालांकि मैं स्वागत पहले भी कर चुकी थी जब आए थे, तो अब फ्रेम करा के ले जा रही हूँ। तो फिर एकदम लगा कि रास्ते से वो मट्ठी और गुड़ की मिठाई मिलती है, वही ले जाती हूँ। इस समय क्या गुलाब जामुन रसगुल्ले पता नहीं प्योर है इम्प्योर है कैसे हैं, तो वो गुड़ की मिठाई और वही बनाता है वहीं एक दुकान पे। तो मुझे लगा यही थोड़ा सा ले जाती हूँ और अपनी सिस्टर जोत जलाऊँगी। अपने सिस्टर लोग कोई होगा या नहीं होगा तो मेरे हस्बैंड मैं खुद ही अकेले ही कर लूँगी। और फिर मैं जब ये सोचकर मैंने थोड़ी सी तो रास्ते में गुरुजी ने मेरा सत्संग का प्लान बना दिया और मेरा सत्संग करवा दिया 8-8:15 बजे। जबकि और मैं जब आ रही थी तो मेरे को लगा मैं किसी को इस समय किस मुंह से कहूँ कि अभी के अभी मेरे घर आ जाओ, सत्संग है ना। सुबह से मैं इसीलिए सब रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम से बता दें तो मैं किसी को बोल दूँ कि भाई 5 बजे आ जाना, 6 बजे आ जाना।
भाई हम सत्संग कर लेंगे, हम 2-3 लोग ही आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को टाइम तो देना पड़ता है ना, हर किसी को अपने घर में काम होता है। तो सुबह से वही खींचतान चल रही थी, पर मेरा मन था, फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। और देखो गुरुजी ने क्या चमत्कार किया, मेरा इतना दिल रखा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैं आपको बता रही थी, मैं मट्ठी और वो गुड़ के ताशे लेके आ रही थी। जैसे मैं अपने घर में घुसी, मेरी देवरानी मुझे सीढ़ी पर ही मिल गई। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ऊपर नीचे। और फिर मैंने सोचा इसको जब हम बाई चांस हम लिफ्ट में भी इकट्ठे ऊपर आए, तो मैंने उसको बोला ही, मैंने कहा कि मैं ना अभी सत्संग करने लगी हूँ, अभी चरण स्वरूप लाई हूँ, तो मैं अभी 10 मिनट में शुरू कर दूँगी, मैंने कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट में हलवा बनाना है। और तो अगर तुम, उसने बोला कि 8 तो बज गए हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 8:15 तक कर लेंगे, तुमने आ जाना, जैसे मैं मतलब तुम्हारे पास जैसे टाइम हो आ जाना, मैं शुरू कर दूँगी, मैं अकेली शुरू कर दूँगी। और आप मानेंगे, मैंने 10 मिनट के अंदर सारा घर संभाला, चादरें बिछाई, जोत जलाई, जल प्रसाद रखा, फल प्रसाद रखा, मतलब गणपति जी का भी छोटा स्वरूप रखा हुआ है, और जोत जलाई। और अब जब मैं हलवा बनाने लगी, तो मेरे पास आधा चम्मच देसी घी था पूरे घर में, तो मैंने 1 चम्मच कड़छी, 1 कड़छी, 1 सर्विस स्पून सूजी का हलवा बनाया, और गत्ते तक को निचोड़ दिया। बस जैसे जब गुरुजी जब मन बना देते हैं ना, फिर मैं सब कुछ करती हूँ, मैं रुकी नहीं। बस फिर गुरुजी ने मेरे से हलवा भी बनाने का मेरा कर दिया, और सब फ्रूट और मट्ठी और गुड़ था, चाय सब हो गई। मेरे हस्बैंड, और जैसे ही हम, और 8:15 मैंने सोचा था 8:15 बजे पक्का, तो मैंने सब फटाफट, बड़ा अच्छा सेट हो गया सच्ची में, बड़ा तसल्ली बख्श सत्संग का सेटअप हो गया था। कोई 4 लोग भी आ जाते तो मैं अच्छी तरह से संभाल पा रही थी। इतना 10 मिनट में ऐसे ही बाज़ार से आके भी कर लिया। आप सोचो 7 बजे एक सुस्ती से भरा हुआ बंदा उठे, और उसके बाद वो 8 बजे तक मार्केट भी आए, सारे काम करके, और 8:15 बजे सत्संग भी शुरू कर दे। और मैंने कहा बस तिलक मैंने नहीं बदला, क्योंकि 8:15 होने वाले थे। मैंने एकदम सोचा था कि टाइम मतलब पंक्चुअलिटी, मतलब पंक्चुअलिटी। गुरुजी को मैं पहले इनवाइट नहीं कर पाई, मेरे हालात ऐसे थे। तो मैंने फटाफट 1 घंटे का, मैंने कहा गुरुजी अब जो आप सेलेक्ट करोगे वही बैंड बजेगा, मतलब वही प्लेलिस्ट। मैंने बस बोला कि 1 आवर प्लेलिस्ट, और जो प्लेलिस्ट मेरे सामने आई वो मैंने प्ले कर दी। और बस अभी वेलकम बैंड बज रहा था, तो मेरी देवरानी भी आ गई, वो भी हलवा बना लाई, और हम दोनों, मेरे हम हस्बैंड, हम तीनों ने। और मैंने, वैसे मैं जब भी सत्संग करती हूँ तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे से छोटी है, वो सारा जल प्रसाद ही करती है, और मैं आराम से, मतलब उस एक बार सारा कुछ सेटअप करके मैं, मतलब सत्संग के बीच में नहीं उठती, बिल्कुल आनंद से सत्संग करती हूँ। पर आज मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ मैंने किया, और मुझे अच्छा लगा। हम 3 लोग थे, मैं, मेरी देवरानी और मेरे हस्बैंड। तो मैं इतना इतना शुक्राना गुरुजी, आज आपने मेरी इस मन की सारी बातें रखी। हालांकि मैंने कोई ज़िद नहीं की थी, मैंने छोड़ दिया था आपके ऊपर, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत खींचतान करो तो घर में वो, उनका भी मूड ख़राब होता है। वो चाहते थे मेरे लिए कि मेरा चरण स्वरूप 2 दिन से मैंने कहा हुआ है उसका कर दूं, उसका मन भी है, वो मेरी हेल्प करना चाहते, लेकिन जब नहीं हो पा रहा तो खिंच के मेरे पे ही चिल्लाने लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी। गुरुजी कहते हैं एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, मियाँ बीवी एक दूसरे, तो घर के काम, घर के कलेश नहीं करने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज शाम से ही आप सोच लीजिए 7 बजे से मेरा गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं, और मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बस गुरुजी, आपने मेरा बहुत अच्छा सत्संग करा दिया। मैं अपना सत्संग शेयर करके बहुत बहुत धन हूँ। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। भूल चूक माफ़। प्राची आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत समय निकाल कर हमें ये मौका देती हैं, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का हम जितना भी शुक्राना करें वो बहुत कम है। गुरुजी हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, और एक माता पिता और गुरु सभी रूपों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना सत्संग करते समय गुरुजी
कुछ गलती हो तो माफ़ करना। संगत जी से भी अनुरोध है कि वो भी हमें माफ़ करेंगे। और सब प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हम उनको रिकॉर्ड करके भेजते हैं, वो जब भी समय मिलता है अपलोड कर देते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं गुरुजी, उनको भी ब्लेस करना। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पिछले अपने सत्संगों में बताया था कि गुरु जी ने किस तरह से मुझे दिल्ली का ट्रिप लगवाया और बड़े मंदिर के दर्शन और सारे काम संपन्न करे। फिर जब मैं यहाँ वापस आई तो गुरुजी ने वो मैंने प्रार्थना की, गुरुजी मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। उस फिर हर हफ्ते सब 2-2 3-3 सत्संग अटेंड करवाए। रक्षाबंधन के बाद उन्होंने जन्माष्टमी का उत्सव भी मनवाया। जो जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे वही हमारे जीवन में होते रहे। फिर गुरुजी ने बोला, कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे सारे रुके हुए काम मैं पूरे करांगा, चिंता ना कर, तेरे नाल खड़ा है। हाँ, जो बोलते हैं गुरुपा के पत्थर की लकीर है, वो पूरे होते चले जाते हैं। जब हम थोड़ी सी भी सोचते हैं तो गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए मैं नाल किस फिक्र पड़ी है, चिंता ना कीता कर। चिंता जब मैं तेरा हाथ पकड़ रखा है, फिर चिंता क्यों। फिर जन्माष्टमी का पर्व भी हमने बहुत अच्छे से मनाया। गुरुजी ने इतने सत्संग कराए कि 3-3 4-4 सत्संग हफ्ते में होते थे। गुरुजी का मैसेज आता था, मैं तेन 777 साल ब्लेसिंग दे रहे हैं, तेन किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब भी हमें दिन में उठते हैं सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि आज गुरुजी का क्या मैसेज है। गुरुपा हमारे को सही मार्गदर्शन करते हैं। गुरु संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी जैसे कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। मैं बताना चाहूँगी, मैं जितना समझती हूँ, मैं शायद अप्रैल 2024 से गुरु जी से जुड़ी, मगर मुझे गुरु जी के बारे में 2020 से पता था। मैंने उस टाइम शायद इतना कनेक्शन नहीं फील किया और उनको उतना फॉलो नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। लेकिन 2024 अप्रैल में मुझे जो कनेक्ट फील हुआ, तब से मैं खो सी गई हूँ, सत्संग में खो सी गई हूँ, सबकी बातों को सुन के। और गुरुजी से मतलब वन ऑन वन भी बहुत सारे सत्संग हुए। तो अभी मुझे ये फ़ील होता है कि शायद मेरा तब वो टाइम नहीं आया था और अब मैं कनेक्ट हो हुई हूँ। शायद इसी में गुरुजी की कोई मर्ज़ी है। शुरू से अगर मैं शुरू करूँ तो अ, मैं कनाडा में रहती हूँ। 25 साल से यहाँ रह रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड जी हस्बैंड अंकल को अचानक से बहुत सीरियस बीमारी का डायग्नोसिस हुआ। और अ, और वो अचानक से ही जो कहते हैं कि टाइम आया था या गुरुजी का बुलावा था, वो उस बीमारी से गुजर गए। और उसी समय किसी फ्रेंड ने गुरुजी की फोटो हमें दी थी, स्वरूप हमें दिया था, सॉरी गुरुजी, स्वरूप दिया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में कि ये आप गुरुजी हैं, इनको आप मानिए, ये बहुत लोगों का बीमारी ठीक करते हैं और कैंसर तक की बीमारी को ठीक करते हैं।
और तब मेरे हस्बैंड अंकल जी को इनके बारे में नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, तो हम लोगों ने उस टाइम वो स्वरूप बड़े आदर के साथ लिया। लेकिन क्योंकि हम उस टाइम नहीं कनेक्टेड थे, हमने उससे वो शायद जैसे कहते हैं कि मान जाते हो, मानते हो आप किसी चीज को, वो नहीं कर पाए हम। एनीवेज उस दौरान हम लोगों के साथ गुरु जी ने नहीं कनेक्ट होना था, लेकिन सॉरी संगत जी, लेकिन गुरु जी ने उनको अपने चरणों में ले लिया। सॉरी संगत जी, इस दौरान बीच में गुरु जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन अचानक 2024 अप्रैल में मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आने लगे और मुझे फील हुआ कि मेरे सर पे उनका हाथ है, एंड आई फेल्ट अ कनेक्शन। और उसके बाद रोज हर मिनट कोई ना कोई सत्संग है। मुझे ऐसा लगता है मेरा नया जीवन है, मेरा नया जन्म हुआ है और गुरु परिवार के रूप में मुझे परिवार मिला। अभी के लिए मैं बस यही बोल पाऊंगी और अपने वाणी को विराम दूंगी और सत्संग का समापन गुरु जी के मंत्र से करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रजनी कनाडा से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बोलना चाहती हूँ। इस साल मेरी बेटी की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आई और उसने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। उसकी फ़ीस और उसकी रेसिडेंस की ट्यूशन फ़ीस, रेसिडेंस की फ़ीस और सब कुछ का सारा अरेंजमेंट गुरु जी ने बड़े आराम से किया और पता भी नहीं चला कि कैसे अरेंजमेंट हुआ और उसने स्टार्ट किया। जैसे आप सब लोगों को पता है, यहाँ पर बाहर की कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो किसी ना किसी तरह से वो सब कुछ हो गया और उसने अपना यूनिवर्सिटी स्टार्ट करा। पहले पढ़ाई की प्रेशर की वजह से और क्योंकि वो वहाँ पे अकेली भी थी, वो काफ़ी परेशान रही। मैं गुरु जी का मंत्र जाप उसके पास हरदम चला के रखती थी और अपने घर पे भी गुरु जी से हरदम प्रार्थना करती थी कि गुरु जी वो सेटल हो जाए, वो ठीक से पढ़ाई करे। अभी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे उसमें बहुत फ़र्क लगा और वो अब थोड़ा ध्यान लगा रही है, उसको थोड़ा सेटल फील हो रहा है। अभी तक उसका कोई फ्रेंड नहीं बना है, तो गुरु जी से ये अरदास है कि प्रभु उसके अंग संग रहें, प्रभु उसके अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, उसको वहाँ दिल लगा के पढ़ाई करने की ब्लेसिंग दें और उसकी सेहत और उसको हरदम मन से वो खुश रहे। भगवान उसके हेल्थ की प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ उसके अंग संग रहना। मेरा ये बहुत बड़ा सत्संग है क्योंकि ये शायद कई बहुत अरदास की थी मैंने कि उसकी पढ़ाई ठीक ठाक हो जाए और वो मन लगा के रहे। बस ये मेरी जो अरदास गुरुजी ने सुनी है उसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम दूंगी और सॉरी गुरुजी, विराम नहीं कहना चाहिए। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी और मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी के लिए इसको समाप्त करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपको कोटि 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 अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरी छोटी बेटी को भी उसके भी सर पे हाथ रखिए, हमारे घर पे अपना हरदम दृष्टि रखिए। प्रभु हमें अपने चरणों में जगह दीजिए मेरे महाराज,
अपने चरणों में जगह दीजिए। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम हरदम सदैव हमारा हाथ पकड़ के रखना। अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, अब सुनिए हमारी 5वीं आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या शाम का शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। आज सुबह से मेरे को 1-2 बार मैसेज ऐसे आए कि मैं जब आऊँगा तो मेरे को इलायची वाली चाय पिलाना। मैंने दोपहर को चाय बनाई और एक हमारे यहाँ पे शनि देव करके आते हैं, तेल लेके जाते हैं वो, और वो आए तो मैंने सोचा कि उनको चाय पिला देती हूँ, शायद वो गुरुजी के रूप में आए हो। तो मैंने चाय बनाई और तब तक के वो चले गए। और उसके बाद में मैंने सोचा अगर वो गुरुजी होंगे तो रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। उसके बाद में पर वो बिना चाय पिए ही चले गए। फिर हमारा जो आंगन है वहाँ पे इतनी सारी तितलियाँ, बहुत सारी तितलियाँ आई। एक तितली बिल्कुल मेरे पास में आकर के मेरी तरफ बहुत देर तक घूमी और फिर उड़ी। और मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी बता रही थी कि जो ब्लैक कलर की तितली होती है वो बड़े मंदिर वाली तितली होती है। और मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे को यहाँ पे काले कलर की तितलियाँ ही ज़्यादा दिखती हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप आपकी प्रेजेंस दिखाते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। मैं मेरा सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उस प्रॉब्लम में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। तो जब भी जिस चीज़ के लिए मैं परेशान होती हूँ, गुरुजी एक ना एक मैसेज मेरे को डाल देते हैं जिससे मेरे को थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। और अभी जो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं वो ही मेरे को थोड़ा सा आराम दे पाते हैं, मेरे मन को थोड़ी सी शांति दे पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप ये मैसेज ना पहुँचाते तो शायद मैं जी भी नहीं पाती ढंग से तो क्या, पर जीने की इच्छा ही पूरी तरह से ख़त्म हो गई है लगभग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बार बार मैसेज डालते हैं जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है और थोड़ा अच्छा लगता है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो प्रभु, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, मेरे को पता है। आप ही की तरफ आस लगाई हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रॉब्लम मेरे को गुरुजी के मैसेज आते हैं, बहुत सारे मैसेज तो मैं समझ भी नहीं पाती हूँ। पर मेरे को कल एक मैसेज आया, उसमें वो आंटी ने जो भी प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में चल रही है उस प्रॉब्लम को लेकर के जो उपाय बताए वो पूरी तरह से मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे वो मैसेज उन्होंने मेरे लिए डाला है कि ये उपाय कर बेटा तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस गुरुजी से अब ऐसी अरदास है कि वो उपाय वो खुद से मेरे से करवा ले, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मैं कुछ करने जाती हूँ तो कोई सी भी चीज़ मेरी पूरी नहीं हो पाती। शुक्राना गुरुजी।
मेरे से वो उपाय करवा लो प्रभु। बस मैं मेरे सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। धन सद्गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं मेरे सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे को माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला, या मैं सत्संग ज़्यादा किया नहीं है इसलिए गलती हो सकती है, तो मेरे को माफ़ करना। गुरु जी माफ़ करना। संगत जी आज मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और मैंने जो सत्संग सुना उसमें वो आंटी बता रही थी कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हाई बीपी और शुगर था उनको, तो वो बहुत परहेज से खाती पीती थी। और जब वो उनके घर पे गई, उनकी बेटी के घर पे, तो उनकी बेटी ने एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें बनाई और खिलाई, और वो सारी चीज़ें उनको भोग लगा करके, गुरुजी को भोग लगा करके दे रही थी। तो उनका पूरा 1 सप्ताह जो उन्होंने सब कुछ खाने के बाद में भी उनकी तबीयत ठीक रही। और फिर जब वो थोड़े टाइम बाद उनको पता चला कि उनकी मम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, तो उन्होंने उनकी मम्मी को यही सजेस्ट किया कि आप गुरुजी को भोग लगा करके फिर वो खाया करो, तो वो ब्लेस हो जाता है और उससे तबीयत ठीक रहती है। मैं डेली भोग लगाती हूँ, और भोग लगाने के बाद ही मैं भी खाना खाती हूँ, पर पता नहीं शायद मेरी भावनाओं में कमी रह जाती होगी जिसकी वजह से ऐसा आता होगा। पर कभी कभी मैं जब चाय पीती हूँ मेरे को घबराहट होती है, और मेरे को चाय पीती हूँ मैं भोग लगा करके, तो मेरे को अच्छा लगने लग जाता है। और ये सत्संग आंटी जी का वो सत्संग सुन करके भी मेरे को जो घबराहट हो रही थी, मेरे को जो तकलीफ़ हो रही थी, वो एकदम से शांत हो गई, कम हो गई। शुक्राना गुरुजी, मेरे को रिलीफ देने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जल्दी से जल्दी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो प्रभु। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सुनिए हमारी अगली आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की संगत शिमला से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 जुलाई में जुड़ी हूँ। तब से गुरु जी की कृपा मेरे परिवार और घर पे बहुत है। मुझे गुरु जी हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। कभी कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन देते हैं, और कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी उनके सब रूप में साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर श्वास दा शुक्राना गुरु जी, पल पल दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी 7वीं आंटी के सत्संग। जय गुरु जी,
सभी संगत को जय गुरु जी। कोटि कोटि चरणों में प्रणाम गुरु जी के। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ जो बीमारी से रिलेटिव है। मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया था यूट्यूब से माध्यम से। उसमें लिखा था कि कुड़िए तेरे फेफड़ों में पानी भर गया है। और फिर वो मैसेज देखा क्योंकि मेरे पसलियों में बहुत दर्द था और मेरे कमर में, मेरे कंधे में बहुत दर्द था। फिर मैंने एक्सरा करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था, ना लेटा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। फिर जब मैंने एक्सरा करवाया तो मैं बहुत डरी हुई थी और मैं बहुत रो भी रही थी, प्रार्थना कर रही थी क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। क्योंकि एक वीक पहले ही मेरी किसी से लड़ाई हुई थी और वो औरत सभी पर मतलब जादू टोना ये सब चीज़ें, गंदी चीज़ें करती है। तो जब मैंने एक्सरा करवाया तो मैं बहुत डरी थी, गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। फिर शाम को मुझे लग रहा था कोई ना कोई बीमारी आएगी शायद, क्योंकि बॉडी में ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ हो गया है, सभी को पता चल जाता है। जब डॉक्टर से रिपोर्ट आई शाम के 7 बजे, जब मुझे पता चला कि नहीं रिपोर्ट नॉर्मल है और किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक किया है और गुरुजी ने का मैसेज आया कि कुड़िए मैंने तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कीती है, कोई बीमारी नहीं है तेनू, तू जा और जाके काली माता को चुन्नी चढ़ाना, शीतला माता को चुन्नी चढ़ाना और 3 बार अपने ऊपर से नींबू लेके बाहर के शुक्र शनिवार संडे जलाना, गैस पे जला के कहीं पानी ऐसी जगह फेंक देना। तो मैंने ये सभी चीज़ें की, मुझे बहुत रिलीफ मिला। जय गुरुजी सत्संग, जय गुरुजी सत्संग जी। सभी संगत जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्राची आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी की सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी हमेशा उन पे कृपा करें। जय गुरु जी। मैं सभी संगत को जय गुरु जी कहना चाहूँगी। ये मेरा तीसरा सत्संग है जो कि मैं आज शेयर कर रही हूँ। गुरु पा के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना शेयर कर, अपना शुक्राना शेयर कर। मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ दिक्कतें भी थी मुझे और मेरी लाइफ में मतलब ऐसा एक्सपीरियंस पहला है कि मतलब मुझे रिकॉर्ड करके मेरे को संगत को शेयर करना होता है शुक्राना। क्योंकि कब गुरुजी किसको भिजवा रहे हैं, किसके लिए भिजवा रहे हैं, किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सत्संग की, उस तक खैर वो पहुँचा ही देते हैं। और हमारा कर्म भी यही है कि जब वो हमको इतनी ब्लेसिंग देते हैं तो हमें भी उनका शुक्राना करना चाहिए। तो माफ़ी चाहूँगी गुरुजी कि मैं आप कितने दिनों से आपके सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, शुक्राना नहीं कर पा रही थी। आज कर रही हूँ, आज मैं तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। भूल चूक अगर सत्संग में हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना सभी संगत को हाथ जोड़ के। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो वो सामान रात को ऑनलाइन वाला आया, ऑर्डर वाला डिलीवरी बॉय। तो रात के टाइम मैं कह रही है रात के टाइम यार सुबह कब का ऑर्डर कर रखा है और रात को मेरा पार्सल आ रहा है। फिर मैं दुखी हुई थी पैसों की वजह से। फिर मैंने ऑर्डर लिया, फिर मैं दुकान पे गई क्योंकि मेरे पास में संगत जी पैसे खुले नहीं थे, 500 रुपये थे जिसमें कि मुझे खुले पैसे करवाने थे। मैंने क्या किया, मैंने आंटी से वहाँ पे दुकान वाली जो हमारी आंटी है तो फॉर्चून जो दुकान है तो वहाँ पे मैंने सामान ख़रीदा। मैंने 500 के खुले करवाए और उन पैसों में से मैं पैसे देने थे मुझे 132 132 रुपये मुझे देने थे। तो मैं वहाँ पे पैसे गिनने लग गई और पैसों की
उसमें पैसों की टेंशन में देने की वजह से खुले करवाने थे, क्योंकि वो वहीं खड़ा था। और मैं ये भी भूल गई कि मैंने पैसों की वजह से, सामान के चक्कर की वजह से मैंने अपना फ़ोन संगत जी दुकान के काउंटर पे ही छोड़ दिया, और मुझे पता भी नहीं था। मेरा कितना बड़ा नुकसान करने से गुरुजी ने बचाया। मैं पैसे खुले करवा के सामान ले आई, डिलीवरी बॉय को भी पैसे दे दिए, और जब मैं घर पर आई ना, कि मैंने देखा कि मेरे हाथ में मेरा सामान है लेकिन फ़ोन नहीं है। मैं तो साथ में फ़ोन लेके गई थी। फिर मैंने अपने घर में फ़ोन देखा, हर जगह देखा, मुझे नहीं मिला। और गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उन्होंने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि तू एक बार दुकान पे जा। मैं जैसी दुकान पर गई, वहीं मुझे काउंटर पे मुझे मेरा फ़ोन मिल गया रखा हुआ, जहाँ 2 लड़के खड़े हुए थे। अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो वहाँ से कोई ना कोई फ़ोन उठा के ले जाता, और अब मुझे फ़ोन नहीं भी मिलता। क्योंकि मैंने कितनी प्रॉब्लम की वजह से इस फ़ोन को ले पाई हूँ, मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। ना जाने अपने पापा को कितना फ़ोर्स किया था मैंने फ़ोन के लिए। और इतना बड़ा अगर मेरा नुकसान फ़ोन का हो जाता, मेरा फ़ोन चोरी हो जाता, खो जाता, तो मुझे पता है मुझे दोबारा फ़ोन लेने में बहुत मुश्किल होती। मुझे दोबारा मेरे पेरेंट्स फ़ोन नहीं दिलाते। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी ने इतना बड़ा नुकसान करने से बचा लिया। उनका बहुत बहुत शुक्राना है, मुझे बहुत बहुत अनंत शुक्राना है। गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती है। वो बोलते हैं, कुड़िए मैं तेरे अंग संग हमेशा हाँ, तू किसी चीज़ की दिक्कत ना ले कुड़िए, ना पैसों की ना किसी चीज़, मैं हमेशा तेरे, मैं पियो हूँ, तेरा बड़ा मंदिर तेरे घर है, तो कभी किसी चीज़ की ना टेंशन लिया कर, और हमेशा मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। वो हमेशा मुझे हमेशा दिलासा देते हैं। मैं रोती हुई हूँ ना किसी टेंशन में, तो हमेशा बोलते हैं कि कुड़िए जब मैं तेरे साथ हूँ तो टेंशन सारी मुझे ते छट दे, और तू खुश रहा कर, तू रोया ना करा कर। मुझे तेरे जब तू रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यही मेरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसी सत्संग को अब यहीं विराम देना चाहूँगी। आरची प्राची आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी की उनकी ब्लेसिंग हमेशा उन पे बनी रहे। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रेनू मोहाली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सब मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, पर मैं पहली बार गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के आगे बैठ के अपना सत्संग, पहला सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कि मैं कब और कैसे गुरु जी से जुड़ गई, क्योंकि मैं इंस्टा पर इनके बहुत से वीडियोस देखती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। गुरु जी अपना चोला छोड़ चुके हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, मैंने कभी इनको गुरु के रूप में देखा नहीं पहले, क्योंकि इनके जब वीडियोस आते थे, सच बोलती हूँ, मैंने यही मेरे दिमाग में आता था कि ये कौन है। तो मैं एक दिन इसी तरह से मेरी सिस्टर और मेरी भांजी मेरे घर पर आए, तो मैंने उनके हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट देखा। तो मैंने पूछा उनसे कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो मेरी सिस्टर ने बताया कि ये गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं, जिनके जन्मदिन पर वो दोनों गई थी, तो वहाँ पर उनको ये प्रसाद के रूप में मिला। तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी ले चलते। मैंने उनसे, अपनी बहन से पूछा कि क्या ये अभी गुरुजी कौन से वाले गुरुजी हैं? तो उसने मुझे बताया कि ये तो अभी अपने चोले में नहीं, ये अपना चोला छोड़ चुके हैं। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई संगत जी, कि मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मुझे इनके जो सत्संग है वो मेरे इंस्टा पे मैं देखती रहती थी। हाँ, ये है कि मुझे पता नहीं था कि ये हैं या नहीं है, पर मैं जैसे सभी लिखते थे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनके मैसेज मुझे आते थे कि भाई शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना अपना सत्संग शेयर करके उसको शुक्राना बोलते हैं। मैं हर चीज़ के आगे शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इनके मेरे को सत्संग आ रहे थे संगत जी, मुझे नहीं पता था
कभी कभी अपने मन में जो कुछ मैं सोचती थी तो उसी से रिलेटेड मुझे मैसेज आने शुरू हो जाते थे। तो एक दिन मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए, तू मेरी एक मुट्ठी संगत है। मेरे को इतना हुआ कि भी मैं तो कभी इनको कभी पता नहीं मैं कैसे इनसे जुड़ गई, कैसे मेरे मन में इनके लिए इतनी ज़्यादा वो होगी सत्संग देख देख के, सुन सुन के, कि जैसे ये होता था कि मैं इनका सत्संग जब तक मैं नहीं सुनती थी ना इनका सत्संग, तो मुझे ये होता था कि आज कुछ कमी है। मैं हर रोज़ रात को सोने से पहले इनके सत्संग सुनती, दिन में भी सुनने लगी थी सत्संग। पता नहीं कब किस समय कैसे जुड़ गई इनके साथ, मुझे कुछ नहीं पता। पर जुड़ी मैं इनके साथ 2024 में ही हूँ। पहले मैं देखती थी इंस्टा पे, तो मुझे पता नहीं था पर इनके बारे में, गुरु जी के बारे में। गुरु जी का मुझे मैसेज आता था कि तेनू बेटा, कुड़िए मैं तेनू 2 खुशखबरियाँ देनी है। वाकई में मेरे को ऐसी 2 खुशखबरियाँ मिली जो मैं आपको बता नहीं सकती। एक खुशखबरी तो मेरी इतनी वो थी ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। मेरे को उन्होंने आपको बता नहीं सकती कि पता संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ आपको, क्योंकि मेरे परिवार में उनको कोई भी नहीं। मैं अपने बेटा, मेरे छोटा अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी, कोई नहीं मानते इनको। मेरा परिवार बड़ा है, मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, बच्चे हैं, पर कोई नहीं मानता। पर जैसे मैं इनको बताती हूँ तो ये कुछ नहीं, कोई नहीं मानता। मेरे को सारे ये बोलते रहते हैं कि क्या सुनती रहती है सारा दिन, क्या सुनती रहती है। ये 26 तारीख का मेरा दूसरी खुशखबरी ये थी कि मैंने कोई एग्ज़ाम भरा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है संगत जी, पर जब वो मैं एग्ज़ाम में बैठी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे नहीं पता कि जो मैंने तैयारी की थी उससे रिलेटेड मुझे बहुत कम क्वेश्चन आए, पर मेरे साथ जैसे मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे साथ उन्होंने, मैं जो कर रही थी मेरे गुरुजी ही मेरे से करवा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मेरा जो सत्संग है, में गुरुजी ने मुझे पास तो करवाई है। मैं आज तक मैंने अपनी लाइफ में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, पर मेरे कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई थी। गुरुजी ने ही मेरे को पास करवाया, फर्स्ट डिवीजन मैंने किया, उन्होंने ही करवाया। मैं इस लायक नहीं थी, जो करवाया उन्होंने करवाया संगत जी। मैंने अपना सब कुछ उनको सरेंडर कर दिया कि मेरे गुरुजी, मेरे गुरु का आप मेरे पिता हो, मेरे घर के मुखिया हो, आपने ही जो भी करना आपने ही करना है। मेरे परिवार में एक ऐसी बीमारी है, सब आप ही ठीक करोगे गुरुजी। मैंने आप पे सरेंडर कर दिया, आप ही करोगे जो भी करना है। आपने मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मैं उसमें पास हुई, मेरा रिजल्ट आया मेरे उसी समय। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे जो भी करने वाले हैं गुरुजी हैं। मैंने हर चीज़ के लिए उनके ऊपर छोड़ दिया, अपने आप ही देखेंगे, जो करना है उन्होंने करना है मेरे को। ये जिस दिन मैंने अपना एग्ज़ाम देने जाना था, मुझे इतनी सारी तितलियाँ, ब्लेसिंग नंबर, कबूतर, ये सब मुझे दिखाई दिए। इसलिए मैं गुरुजी आपका हर चीज़ का, हर पल का, हर घड़ी का, हर मोमेंट का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि कैसे अपना शेयर करते हैं, कैसे करते हैं। मैं पहला शुक्राना है आज गुरुजी आपके सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग जी, आपने मेरा सत्संग शेयर करना को ठीक लगता है। जैसे गुरुजी करवाएंगे वैसे ही होगा, जब होगा तभी होगा। गुरुजी कहते हैं बस तू मेरा मंत्र जाप कर। कई बार तो बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, उसमें मेरे को मैं वो हो जाती हूँ। कई बार ब्लैक मैजिक के इतने आते हैं तो वो बोलते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा है, तू चिंता नहीं करनी, मैं बैठा है, तेरे परिवार की रक्षा करूंगी, मैं बैठा है, तेरे करते मैं पैरा बिठाया हुए। मेरे गुरुजी, संगत जी, मेरे गुरुजी, मुझे इतना विश्वास है, अब मुझे इतना विश्वास हो गया इन पे कि मैंने अपने घर में लड्डू जी रखे हुए हैं। मेरे को कुछ भी अगर कुछ लगता है कि मैं कैसे करूँ, तो गुरुजी मेरे पिताजी मेरे को आप सत्संग के थ्रू मुझे बता देते हैं कि ऐसे कर, ऐसे जी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे गुरुजी इतने 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 करीब होके सुनते हैं, इतने पास होके सुनते हैं, हर समय मेरे आसपास है। मुझे ऐसे मैं आज कुछ भी शेयर करना, कुछ भी सोचती हूँ मन में, कुछ भी बात करनी होती है अपने गुरु पास, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने मैं सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना शेयर को ख़त्म करती हुई अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी के साथ अपने गुरु मंत्र के साथ
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी तो कुछ गलती हुई होवे, कुछ भी होवे मैंने माफ करना। मेरे संगत जी मतलब मेरे सत्संग से मेरे तो कुछ गलती हुई होवे तो मैंने माफ करना। मेरा हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर घड़ी का, सब हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी सर्वदा भला करना। गुरुजी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे प्राची आंटी, उनका भी शुक्राना, उनका भी भला करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।